तो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, अगर आप कोई आईपीओ अप्लाई करते हो, आपका अलॉटमेंट नहीं होता, अलॉटमेंट आपका नहीं होता और पैसा भी ब्लॉक रहता है, तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, आपका जो मनी है आपको वो कैसे रिटर्न मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि आपका पैसा आपको रिटर्न कैसे मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक मिनट, मैं यहाँ पर एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको इजी होगा समझने में। तो देखो, सबसे पहला क्या रहता है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग का आईपीओ का अप्लाई डे रहता है, अप्लाइड देखो ये 23 तारीख को है, ठीक है। और जो आपका मेन डेट तो आपको पता है, उसी दिन 5:30 बजे से पहले करना पड़ता है ना, इशू हो जाता है। और उसका क्लोज जो 3 दिन होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसे पकड़ लेते हैं हम लोग 23, 24, 25, 25 को ये ख़त्म हुआ। इसका अलॉटमेंट है 28 को। 28 को इसका अलॉटमेंट है, मतलब आपको 28 को पता चल जाए कि आपको ये अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। अगर आपका 28 को अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको ये जो 28 को ही देखो रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इनिशिएशन ऑफ रिफंड ऑफ 28 नवंबर। अगर आपका इस दिन भी जो नहीं होता है रिफंड, आपका वो जो पैसा ब्लॉक है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, बहुत लोग ऐसे करते हैं, आईपीओ तो मिलता नहीं। आईपीओ मिलना भी बहुत लक की बात है, आपको पता होगा। बहुत बहुत लोग बहुत बार अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें मिलता है। देखो, आपका अगर ब्लॉक है, अमाउंट अगर आपका ब्लॉक है, आपको उस टाइम क्या करना चाहिए। सबसे पहले बैंक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बैंक जाओगे तो उन्होंने आपको सीधा बोल दिया कि हम कुछ कर नहीं सकते, वो पैसा आपके बैंक पे है। तो यहाँ पर जो पूरा है, पूरा जो आपका डिपेंड करता है पैसा कौन देगा आपको, ये है आईपीओ रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कौन सा आईपी आपका आईपीओ का रजिस्टर कौन है। तो देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 28 का अलॉटमेंट आया, रिफ़ंड हुआ, लेकिन आपका रिफ़ंड नहीं आया, तो पहले आपको 2 दिन वेट करना है। ऐसे होता है कि बहुत बहुत लोगों का अलॉटमेंट नहीं होता है, कुछ टेक्निकल इशू ग्लिच की वजह से रिफ़ंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हार्डली 2 दिन तक आपको वेट करना है। ऐसा होता है नहीं, आपको रिसेंट मिल जाता है। जस्ट जिस दिन होता है 28 को हुआ, तो आपको 29 को मिल जाएगा, 28 को शाम को ही मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आपको 2 दिन तक वेट करना है। देखो, यानी कि अगर 28 का अलॉटमेंट हुआ तो आपको 29 और 30 तक वेट करना है। और अगर अगर 30 तक भी नहीं हुआ, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 30 तक भी आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या है करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे पास एक इसका एग्जांपल भी है। तो आज मैंने अप्लाई किया था IREDA IPO, ठीक है। ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का, ठीक है। तो मैंने जो अप्लाई किया था वो 4 लॉट। तो देखो, उनमें से मेरा सिर्फ एक लॉट अप्लाई हुआ है, ठीक है। मतलब एक लॉट का मुझे अलॉटमेंट मिला है। देखो, पहला लॉट का जो मुझे रिफंड मिल चुका है, आज इसका रिफंड मिल चुका है, इसका भी रिफंड मिल चुका है, इसमें अलॉट नहीं हुआ है। और यहाँ पर जिसका अलॉटमेंट हुआ है उसका पैसा भी काट लिया। ये हो गया 3 लॉट, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया। तो देखो, पहले का अलॉटमेंट नहीं हुआ, रिफंड मिल चुका है। इसका भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसका भी रिफंड मिल चुका है। और इसका अलॉटमेंट हुआ है, तो इसका पैसा जो हम मेरे से ले लिया है उन लोगों ने। और जो मेरा चौथा है, तो चौथा देखो, पैसा अभी भी यहाँ पर ब्लॉक है, मेरा अभी अकाउंट पे शो भी नहीं कर रहा। और यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है 14,720 इज ब्लॉक इन योर अकाउंट एंड विल बी डेबिट ऑन बाई 8 दिसंबर 2023। और ये जो एक मैंडेट का एक्सपायरी रहता है 30 डेज़ का, कि अगर आपका पैसा मैंडेट से नहीं कटता है तो हार्डली 8 दिसंबर तक कट जाता है। यानी कि 30 डे 50 डे एक जो टाइम पीरियड रहता है हर आईपीओ रजिस्टर्ड का, तो यहाँ पर दिखाता है। लेकिन हम लोग तो उतना वेट नहीं करेंगे, कि कौन उतना वेट करेगा पैसे के लिए। तो देखो, आपको इजी प्रोसेस बोलता हूँ आपके लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक जो सेबी का ऑफिशियल लिंक है, अगर आपका पैसा फंस जाता है, ब्लॉक आपका जो ब्लॉक रहता है अमाउंट, आईपीओ अलॉटमेंट ना होने के बाद भी आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से लिंक को कलेक्ट कर लेना। वहाँ पर आपको लिंक में ओपन करने के बाद आपको ईमेल से रजिस्टर करना पड़ेगा, ईमेल और पासवर्ड से वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले उस मेल पे क्या क्या लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका पैसा आपने किस में दिया था, क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपका, आप बताएं कि मेरा मनी ब्लॉक है, अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया क्या, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। रुको एक मिनट में क्लियर कर लेता हूँ पहले।
तो देखो एक में क्या हो जाता है, एक में आपको लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड में आ जाएगा कंपनी नेम। तो जो कंपनी नेम है, कौन सा कंपनी का आईपीओ था, एसबीआई का था, आईसीआईसीआई का था, या किसका आईपीओ था, उसका कंपनी नेम लिखना पड़ेगा। 3 नंबर जो आपका एक आप लोग देखेंगे जो एप्लीकेशन नंबर देता है, जो आपको देगा ऐप नंबर। आप वहाँ पर सर्च करते हो ना, एक ऐप नंबर आता है आपके मेल पे, नंबर पे, आप जहाँ से अप्लाई करते हो आपको वहाँ भी दिख जाएगा। तो देखो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी देना पड़ेगा। उसके बाद जब फोर्थ होगा, आपका फोर्थ आ जाएगा एप्लीकेशन नेम, यानी कि जो एप्लीकेशन किसके नाम पे आपने अप्लाई किया था। अपने अगर भैया के नाम पे किया था तो उनका नेम, अपने पापा के नाम पे उनका नेम, या फिर आपका वाइफ होगा तो उनके नेम का आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद जो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, कितने शेयर आपने अप्लाई किए थे। जो पकड़ लो मैंने आज अप्लाई किया था जो RED है, तो इसका जो एक शेयर था 14 में था, मे बी 14 फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते, एक लॉट में 14 शेयर था। तो आपको वहाँ पर ये नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि एक लॉट पे 14 शेयर था, नंबर ऑफ़ शेयर्स। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन अमाउंट, यानी कि जो IPO पैसा था, यानी कि कितना पैसा था एक लॉट में, कितना पैसा आपको लगा था। IPO तो नॉर्मली 15,000 से कम ही लगता है, तो आपको जितना लगेगा आप वहाँ पर लिख देंगे कि हाँ इस IPO में मेरा इतना पैसा लगा था। तो उसके बाद जो अगर आप चेक करते हैं, चेक अप्लाई किए थे, तो आपको वहाँ पर चेक नंबर लगेगा। उसके बाद आपका जो बैंक ID है, देखो आप जो बैंक ID भी वहाँ पर लिख सकते हो। ट्रांजैक्शन ID तो देगा नहीं क्योंकि आप पैसा काटा नहीं है, आपके बैंक में वो पैसा ब्लॉक है। तो आपका वहाँ पर जो देना पड़ेगा DP ID, ये जो DP ID है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो DP ID है आपको वहाँ पर मेंशन करने पड़ेगा कि मेरा ये DP ID है, तो वो लोग आपके DP ID से चेक कर लेगा कि हाँ इसके मतलब इसके जो डीमेट अकाउंट पे जो जेन्युइन आपने वो अप्लाई किया था या नहीं, वो चेक कर लेगा। और एक जो बच जाता है वो हो जाता है क्या, हाँ क्लाइंट कोड। तो आपको ये जो क्लाइंट कोड देना पड़ेगा, तो इस सब लिख के आपको वहाँ पर रजिस्टर करके मेल करना पड़ेगा। उन लोगों ने आपको जस्ट 1-2 दिन में आपको दे देगा। अगर आपका पैसा ऑन द वे होगा तो आपको जस्ट 1-1.5 घंटे में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ऐसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। आपको पैसा मिल ही जाएगा रिफ़ंड के दिन। अगर रिफ़ंड के दिन भी ना मिले तो 2 दिन तक वेट करो, 2 दिन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैंने आपको जो बताया आप लोग वो कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी आपको मनी मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे।